जो पिछले कुछ दिनों से कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में रेप, मर्डर केस और उस पर हो रही राजनीति के कारण चर्चा में है। 8 अगस्त की घटना के 25 दिन के बाद आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म और हत्या विरोधी विधेयक पास कर दिया गया, जिसे ममता बनर्जी सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया है। इस विधेयक का विधानसभा में सभी दलों ने समर्थन किया। बीजेपी ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से जल्द इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग की, जिससे ये लागू हो पाए। अब सवाल यह है कि जब देश में पहले से रेप पर कानून है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने नया विधेयक क्यों पास किया? क्या पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 लागू हो पाएगा? क्या सच में इस नए कानून के बनने से दोषियों को 10 दिन में फांसी हो पाएगी? इन सभी सवालों पर हमने सत्ता की एक तथ्यात्मक कुंजी तैयार की है, जिससे आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। लेकिन पहले यह समझिए कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है। पश्चिम बंगाल सरकार के इस विधेयक में किसी भी तरह के रेप, गैंग रेप या रेप मर्डर के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। पुलिस को 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। जांच पूरी नहीं होने पर 15 दिन का और वक्त दिया जा सकता है, यानी कुल 36 दिनों से ज्यादा जांच नहीं चल सकती है। सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान रखा गया है। डीएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में हर जिले में स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स का गठन होगा। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में टास्क फोर्स कार्रवाई करेगी। अपराधी की मदद करने वाले को 5 साल की सजा हो सकती है। पीड़ित की पहचान उजागर करने पर 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। अब दूसरे सवाल का जवाब समझते हैं। जब पहले से देश में कानून है, तो पश्चिम बंगाल में नया कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय न्याय संहिता में रेप के मामले में 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद की सजा है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में उम्र कैद, मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में गैंग रेप के मामले में अधिकतम सजा के रूप में उम्र कैद और जुर्माना है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। रेप और मर्डर के मामले में भारतीय न्याय संहिता में 20 साल की सजा, उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि पश्चिम बंगाल के अपराजिता विधेयक में मौत की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता में एसिड अटैक की स्थिति में 10 साल की सजा या उम्र कैद है, जबकि अपराजिता विधेयक में जिंदा रहने तक जेल का प्रावधान है। बीएनएस में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अपराजिता विधेयक में ऐसा करने पर 3 से 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यानी अगर दोनों की तुलना की जाए तो अपराजिता विधेयक के प्रावधान भारतीय न्याय संहिता से ज्यादा सख्त हैं। पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता विधेयक अब पास हो गया है। भारतीय न्याय संहितार যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে 10 থেকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, আমরা এটাকে করছি আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড থেকে গুরুতর থেকে ক্ষেত্রে এমনকি প্রাণদণ্ড, এইটুকুই আমরা চেঞ্জ করেছি। ধর্ষণ বা গণধর্ষণের ফলে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে বা নির্যাতিত সম্পূর্ণ ভেজিটেবল হয়ে গেলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় এর শাস্তি বলা আছে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ক্ষেত্র বিশেষে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড। আমরা এটাকে করেছি প্রাণদণ্ড ও জরিমানা। We want execution of this law immediately. We want result. Responsibility goes to government. Full support. রাখবেন, আজকে বাংলাকে নিয়ে শুধু বদনাম যারা করছেন, বাংলার সম্মান নিয়ে ভাবুন। বাংলা মাকে বদনাম করলে আপনার গায়েও লাগবে, আমার গায়েও লাগবে। আমাকে আপনারা 50টা কটু কথা বলুন, আমার কোনো যায় আসে না। যেভাবে আপনারা আমাকে অসম্মান করেছেন, আপনাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা সেভাবে অসম্মান করিনি। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है। उस सख्त कानून के साथ साथ
लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नहीं। Where is the political will to apply, to enact, to enforce the acts and bills? So नया बिल आने में कोई फायदा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल सरकार का अपराजिता विधेयक विधानसभा से पास हो गया, लेकिन क्या ये लागू हो पाएगा? अपराध पर कानून समवर्ती सूची में आता है, इसलिए इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना राष्ट्रपति की सहमति के यह कानून लागू नहीं हो सकता है। वैसे इससे पहले 2019 में एक पशु चिकित्सक के रेप और हत्या के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा विधेयक पारित किया था, लेकिन आज तक इसे राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह वर्ष 2020 में महाराष्ट्र ने शक्ति आपराधिक विधेयक 2020 पारित किया था, जिसमें बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। इसे भी राष्ट्रपति से मंजूरी नहीं मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सरकार के इस नए विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलेगी? समवर्ती सूची से संबंधित कानून में राज्य सरकारें संशोधन कर सकती हैं। पहले भी कई राज्य सरकारें आपराधिक कानून में संशोधन के लिए विधेयक लेकर आई थी। विधेयक पारित होने के बाद सहमति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाना अनिवार्य है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है और बिना राष्ट्रपति की सहमति के विधेयक को कानून का रूप नहीं दिया जा सकता है।